विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद नहीं देगी बीजेपी। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अपने ही पास रखेगा एनडीए। उपाध्यक्ष पद और अपने सहयोगियों को दे सकती है बीजेपी। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को झटका जरूर लगा, लेकिन उसे इतनी सीट मिल गई कि अपने सहयोगियों के साथ सरकार बना ली। भले ही बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन एनडीए बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर गया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन विपक्ष को इस बार हाथ से सत्ता फिसलना रास नहीं आ रहा है और इसलिए ये वो मानने को तैयार नहीं है कि जनता ने इंडिया गठबंधन को विपक्ष में बैठने का जनमत दिया है और इस बार मोदी सरकार को भी मजबूत विपक्षी दल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जनमत बीजेपी और एनडीए के साथ ही है। इस बीच अब खबर आ रही है कि विपक्षी दल सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो लोकसभा में परंपराओं का पालन करें और विपक्षी दल को लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद सौंपें। साथ ही धमकी भी दी गई है कि अगर बीजेपी इंडिया गठबंधन को उपाध्यक्ष पद नहीं देगी तो फिर विपक्ष लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी लड़ेगा। तो दूसरी तरफ एनडीए लोकसभा उपाध्यक्ष का अभी चुनाव कराने को तैयार नहीं है और अगर होता भी है तो ये पद वो विपक्षी दल को देने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल ये तय माना जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर बीजेपी का ही होगा। बीजेपी इस पद को किसी को भी नहीं देगी। एनडीए के अंदर भी इस बात पर सहमति बन गई है कि वो लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास में ही रखे। टीडीपी की तरफ से जरूर लोकसभा स्पीकर पद की मांग की जा रही थी। दरअसल चंद्रबाबू नायडू चाहते थे कि लोकसभा स्पीकर का पद एनडीए में पहले भी टीडीपी के पास रहा है, इस बार भी सरकार एनडीए की बनी है, इसलिए उसके हिस्से में लोकसभा स्पीकर का पद आना चाहिए। लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऐसी स्थिति भी वाजपेयी के समय वाले एनडीए जैसी नहीं है। उस समय 40% से ज्यादा सीट सहयोगी दलों के पास होती थी, इसलिए सहयोगी दल को स्पीकर का पद दे दिया जाता था। इस समय बीजेपी के पास 80% से ज्यादा सीटें हैं, जबकि सहयोगी दल के पास 50% से भी कम। ऐसे में बीजेपी इस पद को अपने ही पास रखने की तैयारी में है और एनडीए में इसे लेकर सहमति भी बन गई है। बीजेपी स्पीकर पद के बदले में टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है। राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर का पद जेडीयू के पास है और ऐसे में अगर लोकसभा डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को मिलता है तो बीजेपी के दोनों बड़े सहयोगियों को एक एक सदन में डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भले ही चुनाव लड़ने की धमकी बीजेपी को दे रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी इस बात का एहसास है कि अगर वो उम्मीदवार उतारेगा भी तो उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कांग्रेस लगातार टीडीपी और जेडीयू से मांग कर रहा है कि वो अपना स्पीकर उम्मीदवार उतारे और इंडिया गठबंधन उसका समर्थन करने को तैयार है। लेकिन ये बात टीडीपी और जेडीयू दोनों ही जानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन की एक चाल है और वो इस चाल में फंसते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू की तरफ से तो इस बात का ऐलान भी किया जा चुका है कि बीजेपी स्पीकर पद के लिए जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी उसका समर्थन पार्टी के सभी 12 सांसद करेंगे। लोकसभा जेडीयू के 12 सांसद हैं और वो एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी तरफ टीडीपी की तरफ से भी इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। वैसे अभी तक वहां से इसे लेकर कोई बयान भी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने सरकार का कामकाज संभाला है और पहली बार अपनी सरकार में बीजेपी के विधानसभा को मंत्री पद दिया है, उससे ये साफ अंदाजा लग रहा है कि नायडू इस बार एनडीए के साथ लंबी पारी खेलने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।